Hello and welcome to Tarot Fortnight Reading. These are from 16th of August till 31st of August, and these are all general reading. For your own personalized reading, you can contact on the given number. Let's start with root number 1. These are people born on 1st, 10th, 19th or 28th of any month. आपकी हेल्थ को लेके इन 15 डेज आप काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे। आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही पॉजिटिव होगा और आप में से कुछ लोग कोई नया डाइट प्लान या रिजीम भी स्टार्ट करने की सोचेंगे एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये आपको बेनिफिट देगा। आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू बॉर्न या प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी हो सकती है। ऑल इन ऑल यू विल बी फिल्ड विद पॉजिटिव थॉट्स एंड कंपैशन फॉर योर ओन हेल्थ एंड वेलबींग। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपना कम्युनिकेशन इन 5 डेज में पॉजिटिव रखने की कोशिश करिएगा। अगर आप अपनी चलाएंगे और दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, इट विल लीड टू अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। जबरदस्ती फाइट में इन्वॉल्व हो सकते हैं आप। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा रैशनल थॉट प्रोसेस रखें। आपको समझदारी से और टोटल सिनेरियो को समझ के डिसीजन लेना है। कोई भी थोड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में आपको चलना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में ये 15 दिन यू विल बी इन सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। क्लैरिटी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप ट्रस्ट करें कि नहीं करें। आइदर देयर बी लॉट ऑफ ऑप्शन जिनकी वजह से आपको डिसीजन लेने में या चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होगी, और यू विल फील कि जो आपको दिख रहा है शायद वो ठीक नहीं है। ऑल इन ऑल आप कंफ्यूज होंगे। ये उनको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा जिनके लिए रिश्ते आ रहे हैं या जो शादी करने के लिए मैच ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ क्लैरिटी इन 15 दिनों में नहीं मिलेगी। आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगी ऑप्शन देख के। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आपके पास्ट में जो भी रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम रही है या कोई ऐसा एक रिलेशनशिप रहा है जहां आपका पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, कम्युनिकेशन बहुत नेगेटिव गया है और उसमें सब कुछ खराब ही हुआ है, इट इज़ नॉट द टाइम कि आप उसके बारे में सोच के और अपना कम्युनिकेशन, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन बंद कर दें। आपको थोड़ा लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचना होगा अपने डिसीजंस लेने में। इट्स बेटर जो आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं आप वहाँ फोकस करें इंस्टेड ऑफ नेगेटिव साइड ऑफ द एस्पेक्ट। तो आपको वहाँ बेटर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इन योर वर्क प्लेस अगेन देयर बी लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होंगे आपके मन में एंड यू विल फील दैट समथिंग इज नॉट गोइंग राइट। देयर इज अ फेज वेयर थिंग्स आर गोइंग टू एंड। कुछ लोगों के लिए लॉसेस भी हो सकते हैं बिजनेस में, या जो जॉब में है उन्हें भी दिख सकता है कि उनके वर्क प्लेस में थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट एंड इट विल बी लाइक अ पेनफुल टाइम पीरियड वेयर यू विल बी फिल्ड विद लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। और आपको दिखाई देगा कि चीजें आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं जा रही है। नो मैटर हाउ मच यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगी। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये जो नेगेटिव फेज है 15 डेज है, इसमें आपको थोड़ा पेशेंस के साथ और अपना बेस्ट एफर्ट डालते रहना है। लुक आउट टू वर्क विद अ टीम। टीम के अगेंस्ट काम ना करें, क्योंकि अगर आपका थॉट जैसा है दैट यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आपने जितनी मेहनत करी है उसका आपको उतना रिवर्ट नहीं मिल रहा है, दीज 15 डेज आर नॉट द टाइम। आपको अभी मेहनत करने पे फोकस करना है। जो आपके थॉट्स हैं अगर आप उन पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा होगी आपको। सो इट्स बेटर दैट यू टेक योर टाइम और ये 15 डेज आप पेशेंस के साथ निकालिए विद अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन। नाउ रूट नंबर 2, दीज आर पीपल बोर्न ऑन 2nd, 11th, 20th और 29th ऑफ एनी मंथ। आपके लिए ये 15 डेज हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या पिछले काफ़ी टाइम से किसी हेल्थ इशू को लेके दे वर बैटलिंग, दिस इज़ द गुड टाइम। आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। आप में से कुछ लोगों को चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने नेगेटिव थॉट से थोड़ा सा आपको बाहर आना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे, अपने ही किसी बनाए हुए जोन में, नेगेटिव जोन में बैठे रहेंगे, तो ये बहुत अनसर्टेनिटी ले आएगा। आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होगा, आप काफ़ी डिप्रेसिंग फील करेंगे। सो इट्स बेटर कि जो अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उस तरफ फोकस करिए और देखिए कि कुछ नया और अच्छा भी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करिए।
आपकी रिलेशनशिप में भी यू विल बी फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जेलेसी, पोजेसिवनेस. दीज इशू कैन बी बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन योर रिलेशनशिप. आपकी जिस रिलेशनशिप में अगर वहां पैसे के लेन देन को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो आपका एक रीजन हो सकता है इस बिहेवियर का. और अदरवाइज आप वैसे भी काफी गार्डेड रहेंगे. यू विल बी टू पोजेसिव. आपको लगेगा आप ही कंट्रोल करें रिलेशनशिप में. देयर बी लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स और वहां आपको प्रॉब्लम होगी. आई वुड एडवाइज यू कि ये जो कंफ्यूजन है जिसकी वजह से इतने नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, वहां आपको रैशनल माइंड यूज करने की जरूरत है. आपको समझदारी से लॉजिकली चीजों को सोचना है. आपकी रिलेशनशिप में जो भी ट्रबल अगर चल रहा है तो ये 15 दिन टाइम नहीं है कि आप कोई डिसीजन लें. इट्स बेटर कि आप वेट करें, क्योंकि अगर आप लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो डिसीजन ना लें बेटर है. आपके वर्क प्लेस में भी अगेन यू विल बी अंडर सम कंफ्यूजन, और अदरवाइज यू विल ट्राई टू सेव योर सेल्फ सम फ्रॉम समथिंग जो आपको काम मिल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है. यू माइट रिजॉर्ट टू सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस. नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर आप कोई भी गलत तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे तो ये 15 दिन आपके लिए ट्रबल और ज्यादा बढ़ जाएगा. Again, as I told you, there'll be a lot of negative thoughts and confusion around you these 15 days, be it your relationship या आपका workplace. तो आपको इन 15 दिन अपना लॉजिकल माइंड यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. कोई भी मेजर डिसीजन, बी इट योर रिलेशनशिप और योर वर्क प्लेस, आपको बहुत अच्छे से थॉरली सोच के डिसाइड करना है. अदरवाइज आप ये 15 दिन कोई भी मेजर डिसीजन ना लें. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने वर्क प्लेस पे अपना आपको एक स्टैब्लिश मूड में रखें, या यू हैव टू डील विद द कंपटीशन, बट अनएथिकल प्रैक्टिस में बिल्कुल मत जाइएगा. नाउ रूट नंबर 3, दीज आर पीपल born on 3rd, 12th, 21st और 30th ऑफ एनी मंथ. आपके लिए ये 15 डेज हेल्थ वाइज अच्छे हैं. जो लोग काफी टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई एक हेल्थ इशू को लेके डील कर रहे थे, इन 15 डेज आपको उसमें इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखाई देगा. एंड सम ऑफ यू माइट इवन ओवरकम दैट प्रॉब्लम इन दीज 15 डेज. कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज भी हो सकती है, और आपको आपकी फैमिली और नियर एंड डियर वंस का सपोर्ट भी मिलेगा इन 15 दिन. आपको मैं एडवाइस करूंगी कि ये अच्छा टाइम है 15 दिन आपके लिए. सो ट्रीट योर सेल्फ. आप अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए भी कंपैशनेट, प्यार से सारी चीजें हैंडल करिए. अपने आप और अपने आसपास के लोगों को दोनों तरफ आप प्यार से सब कुछ डील करिए. इट इज गुड टाइम. जो लोग प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, ये 15 दिन बहुत अच्छे हैं. आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है. आपके रिलेशनशिप में भी आप इन 15 डेज पॉजिटिव थॉट्स के साथ अप्रोच करेंगे. जो भी पास्ट में आपके रिलेशनशिप में इशू रहे हैं, ये 15 दिन आपका खुद का थॉट प्रोसेस काफी पॉजिटिव होगा. यू विल वर्क टुवर्ड्स योर ओन फ्रीडम इन द रिलेशनशिप, और उसके लिए आप ओपन होंगे दूसरों को भी एक्सेप्ट करने में. आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपनी रिलेशनशिप और काफी गिविंग साइड रहेंगे. यू विल टेक इट लाइक अ कार्मिक थिंग, और आप समझेंगे कि आपको देना काफी है लेने से पहले. तो आप इन 15 दिन अपनी रिलेशनशिप को कंप्लीटली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. काफी गिविंग मोड में रहेंगे, नर्चरिंग मोड में रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे. आपको मैं एडवाइस करूंगी कि जो आपकी पोजेसिवनेस है और जो आपका एक होल्ड करने वाला जो टेंडेंसी है लोगों को कंट्रोल करने का, वो 15 डेज आपको बिल्कुल साइड रखना होगा. आप इन 15 दिन रिलेशनशिप में फ्रीडम अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सेम वे आपको भी वो देनी पड़ेगी. आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा. आप अपने नेगेटिव थॉट्स पे काम करिए. बिकम मोर ओपन, बिकम मोर गिविंग. द थिंग्स विल कम बैक इन द सेम वे. आपके वर्क प्लेस में भी आप 15 डेज काफी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहेंगे. यू विल प्लान एंड ड्रीम अबाउट बिग थिंग्स, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, इन योर करियर. आपका बिजनेस हो चाहे आपका जॉब हो, बट आई वुड सजेस्ट कि केवल सोचिएगा मत. ये 15 दिन डेफिनेटली अच्छे हैं आपके लिए, बी इट योर हेल्थ, रिलेशनशिप और योर वर्क प्लेस. सो इट इज वेरी गुड टाइम कि आप जो सोच रहे हैं, अच्छा बड़ा प्लान कर रहे हैं, उसे प्रॉपरली आप एनालाइज करें, उस पर रिसर्च करें, फाइंड आउट द वेज टू इम्प्लीमेंट इट इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. आपको तैयार होना पड़ेगा मेहनत करने के लिए, अपने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए. अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करिए, और
जो भी हार्ड वर्क या एफर्ट आप डाल सकते हैं, गिव योर बेस्ट शॉट इन दीज 15 डेज, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव आउटकम वहां जरूर दिखेगा। नाउ रूट नंबर 4, दीज आर पीपल बॉर्न ऑन 4th, 13th, 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ। आपके लिए हेल्थ वाइज ये 15 डेज अच्छे हैं। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या पिछले लंबे टाइम से आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे थे, आपको बेनिफिट जरूर दिखाई देगा। कुछ लोगों के लिए न्यूबॉर्न या प्रेगनेंसी की गुड न्यूज भी हो सकती है। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आपको अपनी पोजेसिवनेस उससे बाहर आना है, जो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं। स्पेशली अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जहां आपको दिख रहा है कि वहां आपका खर्चा हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप उससे, उस पोजेसिवनेस से भी बाहर आए। डू दैट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा और ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट भी देगा। आपकी रिलेशनशिप में ये 15 दिन देयर बी सम डाउन टाइम, आप रुक जाएगी, आपको ऐसा लगेगा आपकी रिलेशनशिप, या कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आपको मिल सकती है जहां आपको लगेगा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, और आपको लगेगा कि आप अपने बड़ों से या किसी समझदार किसी से आप इसकी सलाह लें, देखें क्या प्रॉब्लम है। बट देयर बी सम नेगेटिविटी अराउंड यू इन टर्म्स ऑफ दैट रिलेशनशिप। आपको एडवाइस भी यही है कि कम्युनिकेशन पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है आपका इन 15 दिन इस रिलेशनशिप में, क्योंकि नेगेटिव कम्युनिकेशन चीजें और खराब करेगा और आप बहुत ही अकेले और लेफ्ट आउट फील करेंगे। सो इट्स बेटर कि उस एडवाइस के साथ साथ, काउंसलिंग के साथ साथ आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दें। आपके वर्क प्लेस में भी ये 15 दिन आप नेगेटिव साइड ही देखेंगे। देयर बी लाइक कि जो चेंज हो रहे हैं आपके वर्क प्लेस में, दोज आर नॉट द चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए उन्हें लगेगा कि जो चेंज है उनके काम में, इट इज मोर लाइक अ डिमोशन, या बिजनेस में उन्हें लॉस हो रहा है पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बजाय। जो लोग जॉब भी चेंज करने की सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ वट एवर वर्क प्रॉब्लम दे आर हैविंग, उन्हें नई जॉब देख रहे हैं, उन्हें पता है, उन्हें दिख रहा है कि वो जॉब चेंज भी उतना पॉजिटिव नहीं है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वहां भी उन्हें बहुत हार्ड वर्क और एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपके लिए एडवाइस भी यही है कि ये टाइम है 15 दिन आपको अपना बेस्ट देने का। यू हैव टू बिलीव इन गॉड और अपनी एबिलिटी, तो फुल कॉन्फिडेंस और अपनी सारी एबिलिटीज के साथ आपको डिलीजेंटली अच्छा काम करना होगा। इवन जो लोग जॉब भी चेंज कर रहे हैं, these 15 days you have to look that you are doing your best। अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं उन्हें दीजिए। यूज ऑल व्हाट यू हैव और एक अच्छी टीम स्पिरिट के साथ काम करिए, तो डेफिनेटली यू विल सी अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग टू यू। वो हार्डवर्क आपको डेफिनेटली पे ऑफ करेगा। नाउ रूट नंबर 5, दीज आर पीपल बॉर्न ऑन 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ। आप इन 15 डेज काफी एनर्जेटिक फील करेंगे, हेल्थ वाइज आप बेटर फील करेंगे, और आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नए नए आइडियाज भी सोच सकते हैं। आपके लिए एडवाइस है कि वट एवर न्यू आइडियाज यू आर थिंकिंग, ये 15 दिन आप उन्हें इम्प्लीमेंट भी करिए प्लानिंग करके, डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट देंगे लॉन्ग रन में। और जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये 15 दिन उनके लिए भी अच्छे हैं, वहां पे भी उन्हें सक्सेस मिल सकती है। और जो लोग किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर सपोर्ट, तो डेफिनेटली ये 15 दिन आप अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगेंगे तो आपको वहां भी सपोर्ट मिलेगा। आपकी रिलेशनशिप में आई कैन सी दैट देयर इज सम फ्रस्ट्रेशन। आपकी कोई ऐसी रिलेशनशिप है जहां आपने काफी एफर्ट डाला है, बट यू आर नाउ वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। आपको लगेगा कि आप जितना भी कर रहे हैं, जितने भी एफर्ट्स डाल रहे हैं रिलेशनशिप बेटर करने के लिए और टू प्लीज द अदर पर्सन, इट इज ऑलवेज लेस, देयर इज ऑलवेज लाइक इट इज नॉट इनफ। आप काफी कुछ एफर्ट डाल चुके हैं एंड नाउ यू फील लाइक कि अब आपके अंदर वो डिजायर ही नहीं है उसमें कुछ भी और एफर्ट डालने को और इम्प्रूवमेंट लाने का। आपको एडवाइस यही है कि आपको थोड़ा सा अपना जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर करना होगा। एक तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपको थोड़ा सा अपने थॉट्स भी स्टेबल रखने होंगे और थोड़ा एडजस्टिंग नेचर रखिए अपना, तो डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। मोर ओवर अ शॉर्ट हॉलीडे ट्रिप कैन ऑलवेज हेल्प। आपके वर्क प्लेस में दीज 15 डेज आर नॉट गुड। जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं,
दिस इज द टाइम वेयर यू विल फील द लॉस। आपको मॉनिटरी लॉस हो सकता है, और अदरवाइज आप अपने वर्क प्लेस पे ऐसा भी फील कर सकते हैं कि आप जो भी बात कह रहे हैं इट इज नॉट टेकन पॉजिटिवली एंड यू आर लेफ्ट अलोन आइसोलेटेड इन द टीम। तो कम्युनिकेशन इश्यूज भी आप फेस कर सकते हैं, लॉसेस भी आपको हो सकते हैं। आपको एडवाइस मैं करूंगी कि आप थोड़ा-सा टेक्टफुल चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। हमारे जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमारे को कई बार बहुत इम्पोर्टेंट लेसन देके जाते हैं, और ये 15 दिन आपको वही लेसन पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अपना जो आपका ईगो, एंगर और जो आपकी एक स्टबर्ननेस है, उसे आपको उससे बाहर आना होगा। एंड सम टाइम इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि कोई चेंज जो आपको बहुत ज़रूरी है लाना, आपको उस पे काम करना पड़ता है। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने खुद की इन प्रॉब्लम्स से, अपने ईगो या स्टबर्ननेस से बाहर आएँ, लुक एट द ब्राइटर साइड, पॉजिटिव साइड एंड वर्क टुवर्ड्स इट। If it is like not working for you, then it's better you should look to start something new these 15 days जो आपके desires को fulfill कर सकता हो. So it is the time that you should try something new as well. Now, route number 6, these are people born on 6th, 15th or 24th of any month. आपकी हेल्थ वाइज ये 15 दिन आप बेटरमेंट की तरफ देखेंगे। आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, और यू माइट फील ग्रम्पी, इरिटेटेड, बट अदरवाइज आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा। एंड मोर ओवर यू आर वेरी टेक्टफुल व्हेन इट कम्स टू डीलिंग द फाइनेंशियल थिंग इन योर हेल्थ, तो आप उसे भी काफ़ी अच्छे से संभाल लेंगे। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि ये 15 दिन अच्छा टाइम है आपकी कोई नई हेल्थ रिलेटेड रिजीम स्टार्ट करने के लिए, या अपनी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए आप जो भी करना चाहते हैं, दीज 15 डेज आर गुड। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है इन 15 दिन। आपको थोड़ा सा अपने आप को सीजनल कोल्ड एंड कॉफ से, इन सब चीज़ों से सिर्फ बचाना है। आपकी रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा, आपका ध्यान जो है आपके वर्क प्लेस की तरफ ज़्यादा रहेगा। यू विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर करियर, और आप अपनी रिलेशनशिप पे इन 15 दिन उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अपने करियर पे फोकस करने के साथ साथ आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को भी स्टेडी वे में लें। एकदम से साइड लाइन ना करें, वहां भी आपको एक स्टेडी अप्रोच रखने की ज़रूरत है। आप अगर अपने करियर में या अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट में अगर बिजी हैं आप, तो डेफिनेटली आप उतना क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएंगे, बट ऑल टुगेदर अपना टच वहां से खत्म मत करिए। बीच बीच में थोड़ा सा स्टेडली वहां पे भी आप ध्यान दीजिए। आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ डेफिनेटली यू आर फिल्ड विद वेरी पॉजिटिव थॉट्स, और आप में से कुछ लोग कोई नई जॉब या कोई नया तरीके का काम भी शुरू कर सकते हैं अपने बिजनेस में। डेफिनेटली आपका वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, एंड यू विल बी वेरी पैशनेट अबाउट इट। अपने काफ़ी अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव इमोशंस के साथ आप वहाँ फोकस रहेंगे। आपके लिए एडवाइस है कि आपका जो भी पास्ट बुरा एक्सपीरियंस रहा है अपने वर्क प्लेस पे, इट कुड बी योर टीम अबेंडनिंग यू, या आपका बिजनेस है तो आपका पार्टनर या कोई वर्कर जिसने आपको बीच में छोड़ दिया, अगर वो आपका सही नहीं रहा है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसे आप देख रहे थे लेकिन वो अच्छे से मटेरियलाइज नहीं हुई है, दीज 15 डेज इट इज नॉट द टाइम कि आप वो अपने पास्ट प्रॉब्लम्स को लेके सोचें और वहां पे उदास हों, या आपका कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो किसी भी तरीके का वर्क प्लेस पे। इट्स बेटर यू फोकस ऑन व्हाट गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे, व्हाट यू हैव, और वहां अपना फोकस करके पूरा एफर्ट वहां डालिए। नाउ रूट नंबर 7, दीज आर पीपल बोर्न ऑन 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ। आपकी हेल्थ वाइज आप इन 15 दिन थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि काफ़ी एफर्ट डालने के बाद भी आपको वो आउटकम नहीं मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। मोर ओवर आप अपने फाइनेंसेस को भी लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एफर्ट बहुत डाले हैं, आउटकम नहीं है, प्लस आप फाइनेंशियली भी उन चीज़ों पे एक चेक रखेंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि हम अपने एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं, दैट वर्क्स लाइक अ विजडम फॉर अस। सो इट्स बेटर कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से थोड़ा सा देखें और एनालाइज करें व्हाट इज बेस्ट फॉर यू।
समटाइम्स जो हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या जो हम एक तरीके का रिजीम फॉलो कर रहे होते हैं वो शायद हमारे लिए उतना बेनिफिटिंग नहीं होता है. सो दैट माइट बी द टाइम कि आप कुछ नया स्टार्ट करें. मोर ओवर यू नीड टू कम आउट ऑफ योर स्टबर्ननेस. कभी कभी हम स्टक हो जाते हैं कि नहीं यही सही है, हम कर रहे हैं. सो इट मे बी द टाइम दैट यू शुड लुक other side and find out something new which you can look into. Relationship wise भी ये 15 days you will be pretty stable. आपको अपने घर में और घर के बाहर जो रिलेशनशिप हैं उन सबको बैलेंस करना, सेटिस्फाई करना बहुत अच्छे से आता है. बट यू विल बी लिटिल डोमिनेटिंग एंड डिमांडिंग दीज 15 डेज. आपके लिए एडवाइस है दैट देयर मस्ट बी समथिंग, सम रिलेशनशिप इन योर पास्ट जो उस तरीके से आपके लिए काम नहीं करी एंड यू आर स्टिल स्टक ओवर देयर. आप अभी भी उसके बारे में सोचते हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं. दैट्स व्हाट यू नीड टू वर्क. आप अपनी करंट सिनेरियो में रहिए. जो पास्ट आपकी जो भी अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप थी उन्हें छोड़ दीजिए. वो अननेसेसरी अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो हैं वो एक फ्रस्ट्रेशन ला सकते हैं. आपके वर्क प्लेस में भी इट सीम्स स्टेबल फॉर द 15 डेज. आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने वर्क रिलेटेड. बट आप इन 15 दिन काफी इमोशनल साइड रहेंगे अपने वर्क प्लेस में. आप इमोशनली इंक्लाइंड होकर डिसीजन लेंगे और वहां थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है. आपके लिए एडवाइस है कि आप इमोशनल साइड अपना अगर ज्यादा रहेंगे वर्क प्लेस पे, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन और वहां प्रॉब्लम फिर आपको हो सकती है. इट कैन लीड टू एंजाइटी एट योर वर्क प्लेस. सो इट्स बेटर कि आप लॉजिकल चलें अपने वर्क प्लेस पे. यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल इन टेकिंग एनी डिसीजन. और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है देन इट इज बेस्ट कि आप थोड़ा टाइम रुक जाएं, उस डिसीजन को, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन को ना लें. देन इट्स बेटर, बट यूज द लॉजिकल थिंकिंग मोर. Now, route number 8. These are people born on 8th, 17th और 26th of any month. आपके लिए हेल्थ वाइज ये 15 डेज ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ. और आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है. फिजिकल एलिमेंट या मेंटल एलिमेंट दोनों को ही आपको हैंडल करना पड़ सकता है. आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे, डिप्रेसिंग फील करेंगे एंड वहाँ आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि आपके ये इतने जो नेगेटिव थॉट्स होंगे वो आपको फिजिकली ना ट्रबल करें. आपके लिए एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा अपने थॉट्स जो हैं उन्हें क्लियर करने की ज़रूरत है. आप अगर बहुत डोमिनेटिंग हैं तो थोड़ा सा आपको एडजस्टिंग होना पड़ेगा. यू हैव टू बी ओपन टू कम्युनिकेशन एंड अ गुड कम्युनिकेशन. थोड़ा सा ओपननेस, इंक्लूसिवनेस लेकर आइए. अगर आप बहुत ही शट कर लेंगे और नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे तो डेफिनेटली जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो उन्हें और आपको हैम्पर करेंगे. आपकी एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा कम्युनिकेशन अपना पॉजिटिव रखिए. इफ़ पॉसिबल टेक अ शॉर्ट ट्रिप टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है. अगेन मिसकम्युनिकेशन दिख रहा है और यही नेगेटिविटी आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगी. वहाँ देयर बी लाइक नो कॉमन ग्राउंड. आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा. आपका कोई भी बातचीत लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगी. आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आपका ये एक इमोशनल ब्लॉकेज आपने क्रिएट कर लिया है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा बैलेंस लेकर आइए. यू नीड टू लुक अराउंड. इतना नेगेटिव नहीं है सिनेरियो जितना आप नेगेटिवली उसे सोच रहे हैं. तो समटाइम्स वी नीड टू बी ओपन टू कम्युनिकेशन. थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है. और एक इमोशनल जो आपका ब्लॉकेज है, मे बी यू शुड टॉक टू सम काउंसलर या जिसे आप अच्छा अपना फ्रेंड मानते हो टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी. आपके वर्क प्लेस पे it is better these 15 days because you will be very positive and with a very balanced approach. आप वहाँ पे आगे की प्लानिंग करने की सोचेंगे, एक्सपैंड करने की सोचेंगे. आप में से कुछ लोग बाहर ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए. और आपका जो वर्क प्लेस है वो भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड होगा. आपके लिए एडवाइस है कि आप जो भी अपने बिजनेस प्लान एक्सपेंशन का सोच रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी के साथ इसकी सलाह करें, देखें, प्रॉपर प्लान को एग्जीक्यूट करें, उसमें प्रॉपर प्लानिंग लेकर आएं. कम्युनिकेशन विल प्ले अ वेरी
पॉजिटिव एंड की रोल ओवर हियर। आपकी रिलेशनशिप या आपकी हेल्थ या आपके वर्क प्लेस में, तीनों के लिए ही पॉजिटिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिससे भी बात कर रहे हैं अपने एक्सपेंशन को लेके, अपने वर्क को लेके, उसमें पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखिए और अपने सीनियर या किसी प्रॉपर स्पेशलिस्ट से भी एडवाइस लें, वहां कंसल्ट करें, टीम के साथ चलें। डेफिनेटली वर्क प्लेस आपका बेटर फ्लरिश करेगा। नाउ रूट नंबर 9, these are people born on 9th, 18th और 27th of any month। आपको इन 15 days अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड टाइम। आपको काफी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इट कुड बी सम मेंटल इशू विच विल ट्रबल यू अलॉट, और सम फिजिकल एलिमेंट जो से आपको काफी एंजाइटी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके लिए एडवाइस भी यही है कि आपको कोई भी अपना एक्शन कंफ्यूजन में नहीं लेना है ये 15 दिन, क्योंकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन इट कैन लीड टू अ वेरी ट्रबल्ड सिचुएशन फॉर यू। आपको किसी भी तरीके के एक्सीडेंट्स भी अवॉइड करने हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स कैन लीड इनटू ट्रबल। तो डेफिनेटली ये 15 दिन आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपके रिलेशनशिप में ये 15 दिन देयर बी समथिंग न्यू कमिंग योर वे। इट कुड बी अ न्यू बॉर्न इन द फैमिली, वो भी पॉसिबल है। उसके अलावा आपका कोई एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है विच विल मॉनिटरीली बेनिफिट यू इन द कमिंग टाइम। आपके लिए एडवाइस है, आप थोड़ा सा डोमिनेटिंग ना रहें अपने रिलेशनशिप में, थोड़ा एडजस्टिंग रहें। क्लियरिटी ऑफ थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा एडजस्टिंग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ पॉसिबल अगर कोई भी इशू है आपकी रिलेशनशिप में, तो एक आप शॉर्ट ट्रिप भी ले सकते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प यू। आपके वर्क प्लेस में पीछे जो भी प्रॉब्लम रही थी आपके करियर रिलेटेड वर्क प्लेस में, या आपके बिजनेस में जो लॉस रहे थे, वो जो भी प्रॉब्लम थी, आप 15 दिन आप जितना उसमें एफर्ट डालेंगे आपको उतना ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप जितनी अपनी इंट्यूशन फॉलो करके और अपना हार्ड वर्क डालेंगे, आपको उससे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये 15 दिन आपके वर्क रिलेटेड अच्छे रहेंगे। आपके लिए एडवाइस है कि आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है दैट आप कहीं अटक गए हैं, इट्स बेटर आप किसी से कंसल्ट करें, किसी जानकार से पूछें और एक टीम के साथ चलें, वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। कम्युनिकेशन विल ऑल्सो प्ले अ वेरी गुड पार्ट। तो अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखें और बैलेंस करने की कोशिश करें चीज़ों को, तो आपका वर्क प्लेस कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा जाएगा 15 दिन। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग्स। थैंक यू।